नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। परसों है आप लोगों के सीए फाउंडेशन सितंबर 25 के एग्जामिनेशन शुरू और आप लोगों की तैयारी जो है पढ़ाई जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से मजेदार तरीके से चल रही होगी। अरे सर कहाँ मजेदार चल रही है सर। सर आपको बता ही नहीं सकते कितनी टेंशन में सर। सर कुछ याद ही नहीं आ रहा। सर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा। सर नर्वसनेस के चक्कर पता नहीं क्या क्या हो रहा है सर। सर ऐसा लग रहा है चीज नहीं पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा किसको ऐड करना है किसको लेस करना है। जो पहले क्वेश्चंस किए थे वो भी नहीं अब हो रहे सर। आई कैन टोटली रिलेट। सो प्लीज मेरी बातों को ना ध्यान से सुना बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज। हर बार बच्चे जाते हैं और मुझे पता है कि आप लोग इस टेंशन से गुजरे और मैं इसीलिए आप लोगों के सामने मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो लेके आया हूं ताकि मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता सकूं जो आप लोगों के लिए इस समय इंपॉर्टेंट होने वाली है और जिससे हमारे जो एग्जामिनेशन परसों शुरू होने वाले हैं वो अच्छे तरीके से हो जाए। चलो हम अपने पास में डिस्कशन चालू करते हैं। तो बेटा क्या जो मैंने स्क्रीन पे आप लोगों के सामने इश्यूज लिखे हैं क्या यही आप लोगों के इश्यूज है? मेजरली बच्चे इन्हीं इश्यूज के अंदर में अपने पास में फॉल कर रहे हैं। सर एंग्जाइटी नर्वसनेस है सर। सर फियर ऑफ फॉरगेटिंग है सर। हेल्थ के इशू हुआ पड़ा है सर। सर कुछ टॉपिक्स किए ही नहीं है सर। सर पेपर अगर लेंथ आ गया सर ये हो गया वो हो गया। यही सारे थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे हैं और मैं इन्हीं चीजों का आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कशन करने आया हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बात आते हैं एंग्जाइटी नर्वस। बेटा मैं सच्ची बोल रहा हूँ, डर लगना, टेंशन होना, एंग्जाइटी होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। बिकॉज आप लोग ये समझिए सीए का एग्जाम है, कहीं ना कहीं हमें डर लगता है। हम कभी कोई नई चीज नहीं करने जाते ना, जो चीज थोड़ी सी बड़ी होती है हमें डर लगता है। इवन इफ लेट से आई हैव टू एड्रेस सो मेनी स्टूडेंट्स तो मुझे भी एक बार के डर लगेगा। यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आप बात समझो, ठीक है ना, उसके अंदर भी प्लेयर्स को डर लगेगा। आप समझो कोई भी चीज होगी ना वहां पे एक बार डर लगेगा जो थोड़ी सी बड़ी होगी, जिसके लिए आप लोग मेहनत करते हैं, जिसके लिए आपको टेंशन होती है। तो यार मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि बेटा इट्स नॉर्मल। हॉवेवर एट द सेम टाइम हमने अपना फोकस बनाए रखना है। हमने ना डरना नहीं है। डर लगना नॉर्मल है पर उससे अपनी परफॉर्मेंस नहीं खराब करनी। सो आपके पास में काफी बार तो मैंने देखा भी है, थोड़ा बहुत डरना बिल्कुल सही बात है, आपका फोकस बनाने में मदद करेगा। बट एक लेवल से ज्यादा डरना आपकी परफॉर्मेंस को खराब कर देगा। तो काम डाउन होइए, थोड़ा सा अपने पास पॉज लीजिए, वो बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग फियर ऑफ फॉरगेटिंग। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हम इस चैप्टर को खोल रहे हैं बिल्कुल नया सा लग रहा है। बेटा ये सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से जहां पे आपको लग रहा है। मैं आपको सच्ची बोलूं, आज तक आप लोगों ने बेटा इतने सारे एग्जाम दिए, +2 तक पेपर देते आए हो, क्या अभी आपके पास ऐसा हुआ है कि आप लोग भूल जाते थे चीजें जो है? नहीं, ये आप लोग ज्यादा डर रहे इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आज तक भी आपने जीवन में पेपर दिए, इतने सारे पेपर दिए, आप लोगों ने मुझे बताओ क्या बीच में टेस्ट नहीं दिए? काफी बच्चों ने बीच में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस इतनी सारी चीज क्या भूलते थे? नहीं। और आपको पता है एग्जामिनेशन हॉल में तो दिमाग की जो स्पीड है ना वो एक अलग लेवल की होती है यार। तो प्लीज इस चीज का मन से ख्याल निकाल दो कि मैं पेपर के अंदर ना भूल जाऊं। ये चीज का मन से ध्यान है। और अभी भी जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सिर्फ एक प्रेशर और एक डर के चक्कर में आपको ये फीलिंग आ रही है कि यार मैं भूल रहा हूं। चीजें आप लोगों ने करी, अभी वो मौका है कि आप लोगों को अपने आप को विश्वास दिलाना है कि यस मैंने अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करी है और मैं बचे हुए टाइम के अंदर भी जो बचे मेरे चीजें हैं, जो बचे हुए टॉपिक्स है, जो मैंने प्लान किए वो मैं करूंगा और पेपर अपने पास बढ़िया तरीके से देके आऊंगा। ठीक है ना? सो यू हैव टू जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। थर्ड थिंग हेल्थ इश्यूज। काफी बच्चों की हेल्थ लो है, तबियत खराब हो गई है, जिसकी वजह से प्लान नहीं फील हो रहा। यार मेरे को एक चीज बताओ, अगर सच में मेजर हेल्थ इशू है ना तो देखो ब्रेक लो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, हेल्थ सबसे पहले आती है। बट मैं ये बोलूंगा आप लोगों को कि क्या आपको सच्ची में ऐसा है कि हमें 100 में से 100 नंबर लाने हैं, हर पेपर में लाने? नहीं ना यार। अगर आप लोगों ने कोई चीज नहीं भी करी तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो हमें इतना नहीं करना कि पता चले हम सो ही नहीं रहे हैं, उससे और हेल्थ खराब हो जाएगी। आप समझो, बिकॉज हमें अपना मोमेंटम मेंटेन करना टिल द लास्ट एग्जाम। 2 दिन अभी बचे, 7-8 दिन उसके बाद भी है, ऑलमोस्ट 10 डेज के बाद तक आप फ्री हो जाएंगे। बात समझो। तो मैं सिर्फ इतना आप लोगों को बोलूंगा, अगर आप लोगों के पास बेटा हेल्थ की वजह से आप लोगों को लग रहा है कि मेरी तबियत खराब हो रही है, मैं ज्यादा सोच रहा हूं, मेरी टेंशन हो रही है और क्या कहते हैं मैं अपने पास में 100% सिलेबस करना है, मैं कैसे करूंगा, ये होगा, बेटा हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास, मैं आगे भी पॉइंट पे आऊंगा, कुछ टॉपिक्स अगर नहीं भी किए तो बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है। यार हमारे पेपर में चॉइस आती है, यस सर। अगर मान लो कोई और भी चैप्टर आपने नहीं किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर चैप्टर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, हमने जो किया हम उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। हमने जो किया हम उसको अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, कोई टॉपिक्स नहीं किए मत सोचिए। अगर पेपर में आ भी जाए तो क्या हो जाएगा, एक तो चॉइस होती है, उसके अलावा भी आपके पास में पेपर में एक और चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए तो कोई नहीं। हमने जो किया प्लीज उस पर ध्यान देना है, जो छोड़ दिया उसके बारे में टेंशन लेते रहोगे तो जो किया हुआ है ना वो भी खराब हो जाएगा। तो बेटा ये चीज को मन से निकाल दीजिए कि अगर मेरे टॉपिक्स कुछ वीक है, मैंने कोई टॉपिक्स नहीं किए, प्लीज उनको अब नहीं देखना। आपने जो अब तक किया है ना प्लीज उसी को रिवाइज करना। और सबसे इंपॉर्टेंट इस समय प्लीज सेल्फ स्टडी करना। आप लोग काफी बार क्या होता है, मैंने देखा बच्चे सिर्फ वीडियोस 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 अभी भी देखते रहोगे। भाई पेपर खुद देके आ रहे हैं, वीडियो से नहीं होने का काम।
तो अभी के लिए मैं सच में बोलता हूं, सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी अपने पास में सच्ची बोल रहा हूं, आप अपने पास में, मैं तो ये बोलूंगा पर्सनली, आप अपना यूट्यूब वगैरह सब कुछ बंद करके अपने पास में क्या करो, अपनी सेल्फ स्टडी करो, खुद सॉल्विंग करो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक परसों में आप लोगों के लिए सेशन लेके आऊंगा, वो उसका भी पर्पस है लेके आने का, सुबह 8 बजे वार्म अप सेशन, ताकि आप लोगों का थोड़ा बहुत हाथ चल जाए। इसलिए मैं इस समय आप लोगों के साथ में कोई सेशन नहीं ले रहा हूं, प्लीज समझिए, लेने को मैं आपका सेशन लूंगा, बिकॉज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय आप सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी करेंगे वही सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है इस समय, ठीक है ना। वीडियोस मैंने बोला पढ़ी है, आपने देखना था तो देखो, पर मैं तो एडवाइस करूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी करना, माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। सर व्हाट इफ अगर पेपर लेंथी आ जाए, सर डिफिकल्ट आ जाएगा सर, तो हम क्या करेंगे? बेटा क्या आपके लिए होगा अकेले के लिए? नहीं, पूरे इंडिया के लिए होगा ना, पूरे देश के बच्चों के लिए होगा ना। तो यार आपको ना मैं एक चीज बोलूंगा, आपने ना अब तक ना इतने समय से ना बहुत अच्छा एफर्ट डाला है, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि आपने इतना अभी तक बेस्ट दिया। तो अब आगे भी मुझे पूरा विश्वास है बेस्ट दिखाएंगे। जस्ट आप लोगों को अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, आपने अब तक बहुत अच्छे से तैयारी करी है, लास्ट में आके हमें अपने पास को लो फील नहीं करवाना, और अपनी तैयारी सारी जो मेहनत अब तक करी ना उसे वेस्ट नहीं करना है। सो पेपर अगर टफ आया भी पूरे देश के लिए, हम अपना बेस्ट दे के आएंगे, हम उस 3 घंटे के अंदर फोड़ के आएंगे। हमने घबराना नहीं है, डरना नहीं है यार, क्या हो गया, आई से जैसा मर्जी पेपर डाले, हम लड़ेंगे, हम बैठेंगे, हम इस माइंडसेट से जा रहे हैं जैसा मर्जी पेपर आ जाए हमने बैठेगा। और पेपर के अंदर पता है सच्ची, अगर पेपर लेंथी डिफिकल्ट कुछ भी हो ना, उसमें हमेशा पासिंग वाला तरीका हमेशा होता है। 60-70 नंबर का पेपर हमेशा ऐसा होगा जो आपको आता होगा, बट वो अगर आप ज्यादा डर लोगे तो आपका खराब हो जाता है वो वाला हिस्सा भी। तो प्लीज टेंशन लेनी बंद कर दीजिए, जस्ट आपके पास में काउंट डाउन हो जाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने ऊपर विश्वास करिए यार। पेपर के अंदर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बस आप अपने ऊपर, अपने एफर्ट्स के ऊपर विश्वास रखिए, भगवान के ऊपर, ऑलमाइटी के ऊपर विश्वास रखिए, वो आपको सब याद करा देगा, आपका सब अच्छे से होगा। बट अगर आप अभी ओवर टेंशन लेंगे, अगर आप अभी उसकी वजह से काम नहीं करेंगे, फिर हमारे पास दिक्कत आएगी, ठीक है ना। सो अभी अपने पास अच्छे से तैयारी करते रहो, जो चीज अब तक की है उसे अपने पास रिवाइज करते रहो, जस्ट काम डाउन, जस्ट गिव योर बेस्ट, अपने ऊपर विश्वास रखो। एंड परसों मैं आप लोगों के साथ वार्म अप सेशन मिलूंगा, जहां पे मैं आप लोगों को काफी सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स भी बताऊंगा जो पेपर में रेलिवेंट होने वाली है, जो पेपर में, अभी उसकी बात नहीं कर रहा, जो पेपर में रेलिवेंट होने वाली है उसके। और रिजल्ट के बारे में सोचना बंद करो कि सर अगर रह गए तो क्या होगा, रह गए तो क्या होगा, तुम्हारे हाथों में वो नहीं है, तुम्हारे हाथों में सिर्फ तुम्हारा कर्म करना है यार। कर्म करो, मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो, आपके साथ बेस्ट ही होगा। सो विशिंग यू ऑल दी बेस्ट मेरे प्यारे, जो अपनी मेहनत अच्छे तरीके से करो, और अपने पास लिखो, सर हम घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, वी विल बिलीव इन आवर सेल्स एंड वी विल गिव आवर बेस्ट, हम अपना पेपर के अंदर बेस्ट देके आएंगे। चलो मिलते हैं आप लोगों से बेटा परसों वार्म अप सेशन में सुबह 8 बजे, माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय, लव यू।